ये कहानी उस मैच की है जब भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम की हालत किसी हॉस्पिटल से कम नहीं थी। कंगारुओं के गढ़ कहे जाने वाले गाबा में भारतीय टीम की जीत की पूरी कहानी बताएंगे आपको। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। आप देख रहे हैं क्रिकवाणी। यह दिन था 19 दिसंबर 2020 का, जब भारतीय बल्लेबाजों ने कंगारू गेंदबाजों के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए और 36 रन के शर्मसार कर देने वाले स्कोर पर ऑल आउट हो गई। 36 ऑल आउट भारतीय टीम के लिए किसी परमाणु हमले से कम नहीं था। जिस तरह उन्होंने लम्हा डाल के मारा है इसको, हिंदुस्तान को 369 इंडिया कर चुका है, लेकिन वो 369 था नहीं, वो 36 पर 9 था। पॉजिटिव इंटेंट नहीं दिखी, कईयों को टेक्निकल मसले हैं, कईयों की बैटिंग ही कोप नहीं कर सकती है। क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों ने इस पर अलग अलग टिप्पणी की और कुछ क्रिकेट पंडितों ने तो भारतीय टीम का भविष्य भी अंधकार में बताया। पहले मैच के बाद कप्तान कोहली का घर वापसी करना भी टीम के लिए एक बड़ा झटका था। एक के बाद एक करते हुए भारतीय टीम बिखरती चली जा रही थी। चौथा टेस्ट आते आते भारतीय टीम के सभी मुख्य खिलाड़ी चोटिल हो गए। चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट लंबी होती चली जा रही थी और जैसे जैसे लिस्ट लंबी हो रही थी, कप्तान रहाणे की परेशानियां बढ़ती चली जा रही थी। मोहम्मद शमी, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, हनुमा विहारी, रविचंद्रन अश्विन, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल थे। अब आता है चौथा टेस्ट, गाबा का मैदान, जहां कंगारू पिछले 32 सालों से नहीं हारे थे। इसी बात का घमंड कंगारुओं के अंदर कूट कूट कर भरा था और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने तीसरे टेस्ट के दौरान अश्विन से कहा था, सी यू एट गाबा। 15 जनवरी की सुबह जब दोनों कप्तान टॉस के लिए आए तो टॉस ऑस्ट्रेलिया के हक में गया। जब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 आई तो उसमें 3 भारतीय खिलाड़ी डेब्यू कर रहे थे, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर और टी नटराजन। इस सीरीज में कुल 5 भारतीय खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ था, जिसमें मोहम्मद सिराज भी एक थे और वही इस मैच में भारतीय गेंदबाजी को लीड कर रहे थे। और साथ ही ऋषभ पंत अपनी कोहनी के चोट के बावजूद खेलने उतरे। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर बदली और दोनों ओपनर्स सस्ते में निपटे, जिसके बाद स्टीव स्मिथ और लबुशनाई ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाला। लेकिन इसी मैच में डेब्यू कर रहे भारतीय गेंदबाजों ने अपना जौहर दिखाया और तीनों डेब्यूटेंट ने 3-3 विकेट्स हासिल किए और ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 369 रनों पर समाप्त हुई। फिर जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी शुरू हुई तो भारत के टॉप 6 बल्लेबाजों में कोई अर्धशतक भी नहीं लगा सका और भारत 186 पर 6 था। लेकिन तब भारत के लिए डेब्यू कर रहे खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने नंबर 7 और नंबर 8 पर आकर भारतीय पारी को संभाला और दोनों बल्लेबाजों ने 7वें विकेट के लिए 123 रनों की साझेदारी की, जिसके बाद शार्दुल ठाकुर 67 रन्स बनाकर और वाशिंगटन सुंदर 62 रन्स बनाकर आउट हुए और भारतीय पारी 336 पर समाप्त हुई। जिसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी शुरू हुई तो ओपनर बल्लेबाजों को ठाकुर और सुंदर ने पवेलियन भेजा, जिसके बाद कंगारुओं पर बरपा मोहम्मद सिराज का कहर। सिराज की आग उगलती गेंदबाजी के आगे कंगारुओं ने घुटने टेक दिए। वहीं दूसरे छोर से शार्दुल ठाकुर ने उनका बखूबी साथ दिया और 4 विकेट्स हासिल किए। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 294 पर समाप्त हुई। अब आखिरी पारी में भारत को जीतने के लिए चाहिए थे 328 रन, लेकिन इतिहास गवाह था। इस मैदान पर चौथी पारी में 240 से ज्यादा का स्कोर कभी चेज नहीं हुआ था। लेकिन ये लड़के तो इतिहास रचने आए थे। भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और भारत ने 18 के स्कोर पर पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में खोया, मगर दूसरे छोर पर खड़े शुभमन गिल कुछ और ही सोचकर आए थे और 1 डाउन पर उतरे पुजारा अपने साहस और धैर्य से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को परेशान कर रहे थे। कंगारुओं ने पुजारा के शरीर पर हर जगह बॉल मारी, लेकिन वो पुजारा के साहस और धैर्य को नहीं तोड़ सके।
चेतेश्वर पुजारा ने अपनी पहली बाउंड्री ही 103 गेंदों बाद लगाई, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े शुभमन गिल तेज गति से रन बना रहे थे और मिचेल स्टार्क के एक ही ओवर में 20 रन भी ठोके। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 114 रनों की साझेदारी की और शुभमन गिल नर्वस 90s में नेथन लायन का शिकार हुए। गिल की 91 रनों की पारी भारत हमेशा याद रखेगा, जिसके बाद तीसरा विकेट 167 पर कप्तान रहाणे के रूप में गिरा और उसके बाद छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए पंत ने पुजारा के साथ मिलकर 59 रनों की साझेदारी की। 211 गेंदों में 56 रन बनाकर खेली गई पुजारा की यह साहसी पारी भारत हमेशा याद रखेगा, जिसके बाद एक छोर से विकेट्स गिरते चले गए। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े ऋषभ पंत कुछ और ही सोचकर आए थे और पंत ने 138 गेंदों में 89 नाबाद रन्स बनाकर भारत को जीत दिलाई। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। ऋषभ की ये पारी क्रिकेट इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। तो गाइज, इन युवा खिलाड़ियों के जोश और जुनून के लिए एक लाइक तो बनता है और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।